या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का दूसरा भाग है। इम्परेटिव सेंटेंस का हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। जो शेष वाक्य नियम बच गए थे उसके आगे वाला वाक्य है। और इस तरह के वाक्यों को सीखने के लिए हमने इसके पहले भी नियम बताए हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब बताया है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। तो आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्यों के लिए आपको हमने बताया था कि नेगेटिव में हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव में नॉट टू का प्रयोग करते हैं या हम उसको नेवर है तो नेवर टू का प्रयोग करते हैं। जहाँ नेवर लगा होता है वहाँ फॉरवर्ड नहीं लगाते हैं। जहाँ नेवर लगाएंगे वहाँ फॉरवर्ड नहीं लगाएंगे। तो नेवर वाले में फॉरवर्ड नहीं लगता है। जैसे यहाँ लिखा है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। इम्परेटिव सेंटेंस का हम दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। यानी अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा कि अपना समय कभी बर्बाद मत करो। तो टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट हो जाएगा। नेवर के बाद टू लिखा जाएगा। यानी यहाँ इतना जान लीजिएगा कि ये नेवर टू ही लिखा जाएगा। जैसे नेवर टू उसी तरह से नॉट टू। नॉट टू भी लिखते हैं, नेवर टू भी लिखते हैं। तो ये हमेशा इसी तरह से होता है। तो नेवर वेस्ट योर टाइम हो गया। रूल नंबर 4 है, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में सर है, प्लीज है, काइंडली है आदि शब्दों का प्रयोग हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। अब आप समझें कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो इतने वाक्य को, इतने सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ये जितना वाक्य है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को हम रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। तो रिक्वेस्ट हो गया, सेड टू की जगह पर रिक्वेस्ट हो गया। अब सर प्लीज काइंडली तो हट जाएगा, ये सर हट जाएगा। टू से जोड़ेंगे, मार्क कर देंगे। मी का संबंध स्टूडेंट से होगा तो हिम हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट का मतलब ही, उसका प्रोनाउन ही होता है। क्योंकि पुरुष है स्टूडेंट ही माना जाएगा और उसके ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। क्योंकि मी भी ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी है तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होगा। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट हो जाएगा। यानी यहाँ ये लिखा है ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। फिर लिखा है राम सेड टू द श्याम प्लीज कम एंड टेल मी समथिंग। राम श्याम से कहा कृपया आओ और मुझे कुछ बताओ। तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट है, सेड की जगह पर रिक्वेस्ट लिखें। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू कम एंड टेल। मी का संबंध राम से हो गया तो यहाँ पे हो गया हिम, समथिंग हो गया। प्लीज हटाना ही है, प्लीज हटा दिया। अब यहाँ पे भी देखिए सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। तो काइंडली यहाँ हटा देना है, काइंडली कट कर देना है। काइंडली कट कर दिया तो सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प। मी का संबंध सीता से, सी से है इसलिए हर हो जाएगा। टू हेल्प हर हो जाएगा। फिर लिखा है चौथा, ही सेड टू मी वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। लेकिन यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखा रहा है लेकिन प्लीज लिखा हुआ है, इसीलिए इतना वाले वाक्य को हम ख़त्म कर देते हैं। यानी प्लीज से पहले जितना भी सेंटेंस है वो हम काट के ख़त्म कर देते हैं। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है जहाँ से शुरू होता है
वहाँ से वाक्य को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर प्लीज लगा है, इसलिए यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड भी हो जाएगा। टू हो गया, गिव हो गया, मी का संबंध फिर उसी तरह से ही से करेंगे तो हिम हो जाएगा। मी का संबंध हिम से ही से करेंगे तो यहाँ हिम हो गया, टू गिव हिम। और माई का जो संबंध है वो मी से करेंगे, इसलिए यहाँ पर माई हो गया, तो यहाँ माई पेन हो गया। ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। Thank you watching this video. Subscribe, like and share etc. Thanks for watching.